नमस्कार दोस्तों। अगर कोई आपसे कहे कि भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर ही चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या तंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल दिया करते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है कि नहीं? टाइम ट्रेवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं कर सकता। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि सर आइंस्टाइन की थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी सुलझा सकती है कुछ। आइए आपको बताते हैं वहाँ कौन से लोग हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल पे यात्रा की है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो दावा कर चुके हैं कि वे समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार चौरोलेट एंड बेमोरिमी और एनेला जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रेवल का जिक्र किया था और उनका कहना था कि एक दिन वह दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोग ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। साल 2006 में स्वीडन की एक पुरुष हॉकन नोड्रिक्स ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वो भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वो 70 वर्षीय हॉकन नोड्रिक्स से भी मिले थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रेवल नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोआ पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रेनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी और इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होंगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा। आखिर क्या कहता है साइंस? टाइम ट्रेवल को लेकर शुरू से वैज्ञानिक के बीच मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर एक परिस्थिति में समय और गति से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर आश्रित रहता है। ऐसे में समझिए जैसे अगर आप गति से ज़्यादा तेज हैं तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरे कर सकते हैं। वही धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लेंगे तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य कहते हैं। यूनिवर्स में घट रही है चीज़ों की एक निश्चित स्पीड लिमिटेड है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिटेड है। लाइट की स्पीड 2,99,792,458 मिली सेकेंड है। मतलब कि लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड से बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर अभी के समय से आगे निकल जाएं। 1971 में जोसेफ और रिचर्ड ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक परमाणु घड़ी छोड़ दिया था, वही बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उनके अपने लेबोरेटरी में रखी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियों स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रेवल कर रही थी, वही लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक शायद विज्ञान उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिसे हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है।